हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है। हम सब जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में मुश्किल से 25 दिन बचे हैं और उसके बाद फिर आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए बताने वाला हूं 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज्योग्राफी के, जिनके आने की सबसे ज्यादा संभावना है। आप क्रॉस चेक कीजिएगा कि ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं, बिकॉज इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये पूरा का पूरा जो ये वीडियो है, ये जो टॉपिक्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन माय करंट अफेयर बुक दिशा 365 वॉल्यूम 1, जिसके अंदर हमने इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड किया है। अगर आपको ये टॉपिक्स का अगर कहीं और से प्रिपेयर ना हो पाए तो एटलीस्ट आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, जिसमें आप पूरा कंप्लीट GS1 को प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर प्री एज वेल एज फॉर द मेंस। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो है रिगार्डिंग द पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स आप देखिए, ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, स्पेशली जिस तरह का इफेक्ट हुआ था पोलर वॉर्टेक्स की वजह से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में, और जिस तरह से चिलिंग, डीप फ्रीज, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस इसने कॉज की थी लास्ट ईयर। तो पोलर वॉर्टेक्स का टॉपिक जो है वो आपको डिटेल में प्रिपेयर करना चाहिए कि आखिरकार ये पोलर वॉर्टेक्स क्या है, पोलर वॉर्टेक्स के बेसिक्स के साथ साथ में ये कैसे, इसका इफेक्ट क्या आता है, क्या क्या इफेक्ट ये डालता है, इसका क्लाइमेटिक इफेक्ट भी आपको पढ़ना है, और क्लाइमेटिक के साथ साथ आपको इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी पढ़ना चाहिए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डायरेक्टली इसमें से प्री एज वेल एज मेंस दोनों के लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें आपको एक बहुत ही स्मार्ट ओवरलैप मिलेगा रिसोर्सेज का, और साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें साइंस भी आपको मिलेगी। डोमेस्टिक वेनेडियम डिपॉजिट्स की बात हो रही है। डोमेस्टिक वेनेडियम डिपॉजिट्स की जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो सकता है कि इंडिया के बहुत ज्यादा वेनेडियम डिपॉजिट्स मिले। ये बहुत ही हाई वैल्यू मेटल होता है, जिसे मोस्टली यूज करते हैं स्टील और टाइटेनियम को स्ट्रेंथन अप करने में। और आप जानते हैं कि जो स्टील इंडस्ट्रीज है ये कितनी कोर इंडस्ट्री है, कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया के लिए, और इंडिया के कितने सारे सेक्टर जो है स्टील और टाइटेनियम पे डिपेंड करते हैं। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो है एक्सप्लोरेशन किया था, और वहां पे पाया गया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा इंडिया में वेनेडियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये वेनेडियम डिपॉजिट्स हैं क्या, फिर वेनेडियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं, इसके एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ और इसका यूज होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। ये टॉपिक ज्यादातर प्री के लिए मैं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो शायद इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर प्रीलिम्स में आने के पूरे पूरे चांसेस है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है ज्योग्राफी में, दैट इज अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये बिल्कुल ही स्टैटिक टॉपिक है, बहुत ही कोर टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में। जब हम बात करते हैं इंडिया के क्लाइमेट की, क्लाइमेट ऑफ इंडिया में जब कभी भी आपने पढ़ा होगा इंडिया के विंटर प्रेसिपिटेशन का मैकेनिज्म, तो विंटर प्रेसिपिटेशन के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपकी होती हैं, जो इंडिया के 1/4 हिस्से में यहाँ से जो है इसको विंटर प्रेसिपिटेट करती है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ टाइम पहले प्रिडिक्शन की थी कि आइसोलेटेड और स्केटर्ड रेनफॉल होगी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी और राजस्थान के कुछ एरियाज में, एंड दैट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब ये इसका लॉजिक क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बेसिक्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपको पता होना चाहिए मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है। मॉइस्चर जो इसका मॉइस्चर है वो पूरा मेडिटेरेनियन सी से आता है। तो किस तरह से मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ मॉइस्चर आएगा इंडिया में, इसमें जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल रहता है, ये सारी चीजें जो है आपको प्रिपेयर करनी है। इसका ओरिजिनल पाथ क्या है, ओरिजिन क्या है, पाथ क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो राबी क्रॉप्स के साथ इसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और दूसरा ग्लेशियर्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक है जो न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है और स्टैटिक भी है। तो दिस इज द टॉपिक नंबर 3 जो आपको प्रिपेयर करना है। प्री और मेंस दोनों में आने के चांसेस आपके हैं। उसके बाद आपका जो फोर्थ टॉपिक रहेगा, आपको पता है रिसेंटली इंडोनेशिया एक वैसे ही बहुत ही टेक्टोनिकली एक्टिव कंट्री है। बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस, बहुत सारे अर्थक्वेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी नियर टू द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर।
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के करीब होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज रहती है। और रिसेंटली दोस्तों दिसंबर 2021 में इंडोनेशिया का जो सेमेरू वॉल्केनो है जावा आइलैंड के ऊपर, जब वो इरप्ट हुआ था, कम से कम आप देखिए उसका जो भी उसमें से वॉल्केनिक एशेस और गैसेस निकली हैं, वो इतना हाई एश कॉलम था, आसपास के पूरे एरियाज में वार्निंग आई थी, वार्निंग जारी की गई थी। तो ये समेरू वॉल्केनिक इरप्शन जो है काफी ज्यादा न्यूज में आया था। तो एक तो माउंट सेमेरू के बारे में आपको फैक्ट्स पता करने हैं, दूसरी चीज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में भी आप कुछ फैक्ट्स नोट करके जाएं। क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, कौन कौन से टेक्टोनिक प्लेट्स इसमें कवर्ड होती हैं, और वॉल्केनो से जुड़े कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, बेसिक्स ऑफ वॉल्केनोज, पायरोक्लास्टिक फ्लॉज क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहा था दोस्तों। यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज आई थी, लाहर क्या होते हैं, इसमें पायरोक्लास्ट क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये इरप्शन जो है ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। अब क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, वॉल्केनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट एंडोजेनिक फोर्स का पार्ट है, तो ये टॉपिक आपके लिए प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं स्टैटिक और डायनामिक दोनों को कनेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी का थार डेजर्ट, आप पढ़ते हैं इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन, उनमें से एक डिवीजन होता है डेजर्ट ऑफ इंडिया। वैसे तो अलग अलग डिवीजन है, माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, मगर थार डेजर्ट जो है काफी न्यूज में रहा है, इंपॉर्टेंट प्री और मेंस के लिए। क्या क्यों न्यूज में रहा है दोस्तों? अभी रिसेंटली कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर के लिए जो कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए और आसपास के एरिया के लिए, उन्होंने एडवर्स एयर क्वालिटी सिनेरियो को नोटिस किया है, दिवाली के बाद नोटिस किया गया, और उसमें एक वन ऑफ द जो रीजन बताया गया है स्टबल बर्निंग। तो ये तो सब पुराने टॉपिक है कि स्टबल बर्निंग हो रही है, जो है जो किसान है वो खेतों में पराली जो है जलाते हैं, व्हीकल की वजह से है, दिवाली का भी पोल्यूशन है। लेकिन एक नई चीज यहाँ पे ऐड की गई कि इस बार का दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन है उसमें एक कंट्रीब्यूशन डस्ट स्टॉर्म का भी है, जो आ रही है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन थार डेजर्ट से। तो थार डेजर्ट से आने वाली ये जो डस्ट स्टॉर्म है, इसने इस बार काफी ज्यादा नए फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए हैं, खासतौर पे जो पर्टिकुलेट मैटर साइज 2.5 और 10 साइज के जो आपके पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, इसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली एम्प्लीफिकेशन देखने को मिली है। तो थार डेजर्ट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है आपके वेदर को, थार डेजर्ट के बारे में खुद के अपने फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, तो इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना है। इस पर स्टैटिक भी आ सकता है, इस पर डायनेमिक भी आ सकता है। थार डेजर्ट का इको रीजन क्या है? जब मैं इको रीजन की बात करता हूं तो थार डेजर्ट एज इको रीजन का मतलब यहाँ पे फ्लोरा और फौना, ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। देखो जितना स्टैटिक को आप जोड़ोगे साथ में उतना आपके लिए बेटर है। यहाँ वेजिटेशन क्या है, माइनिंग है क्या, कितना एनर्जी जनरेशन यहाँ पे हो रहा है, टूरिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ जुड़े सारे फैक्ट्स आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो ज्योग्राफी में आपको इंक्लूड करना चाहिए आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, ये उन बच्चों के लिए है जो 2022 या इवन 2023 का भी एग्जाम देंगे, ये वीडियो दोनों के लिए है। इसके साथ में एक आया है ग्लेशियल बर्स्ट। ये तो आपने न्यूज सुनी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ GS3 में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिसेंटली गाइडलाइंस दी हैं कि ग्लेशियल बर्स्ट को कैसे टैकल किया जाए, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट हुआ था। जो फ्लैश फ्लड्स आई हैं उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में, ये फरवरी 2021 की बात है। तो ग्लेशियल बर्स्ट से के साथ जुड़ी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ग्लेशियल बर्स्ट आखिर होती क्या है, ठीक है, पूरा ग्लोव का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों होती है ग्लेशियल बर्स्ट के होने के पीछे रीजन क्या चीज है, और क्या रिसेंटली गाइडलाइंस है, इनके बारे में डिटेल आपको प्रिपेयर करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री और मेंस दोनों में आएगा। आप इसको GS1 के लिए भी प्रिपेयर करें एंड ऑल्सो प्रिपेयर इट फॉर GS3। मुझे लगता है दोनों में आपके लिए जो है काफी रेलेवेंट रहने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 7, वो है आपका मैपिंग सिस्मिक हैजार्ड्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ द अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक भी वन ऑफ द एंडोजेनिक फोर्सेस है, कैटास्ट्रॉफिक कैटेगरी में आता है, सर्टेन कैटेगरी में आता है। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोमॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सिस्मिक हैजार्ड है हमारे लिए अर्थक्वेक। तो ईस्टर्न हिमालयस में कितना, क्योंकि ये आप देखिए ईस्टर्न हिमालयस का जो पार्ट है
ये हमारा वैसे भी जोन 5 में आता है। जोन 5 का मतलब होता है सबसे ज्यादा मोस्ट वल्नरेबल एरिया, जहां पे सबसे ज्यादा, इवन ये वाला पार्ट भी जोन 5 में आता है, जो कच्छ का जो एरिया है मोस्ट वल्नरेबल है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने के सबसे ज्यादा संभावना है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस बात का पता लगाया कि फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस एक्चुअली मिला है अर्थक्वेक का, वो भी असम और अरुणाचल जो है उनके यहाँ पे, उनकी बॉर्डर पे एक ऐसी जगह मिली है जिसको कहते हैं हिमबस्ती विलेज। ये हिमबस्ती विलेज में बहुत ही पुराने 1697 के एक अर्थक्वेक के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली है, और ये पहली बार है जो एक सॉलिड जियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। इसको स्टडी करने के बाद शायद कुछ बेटर अंडरस्टैंड हम कर पाए अर्थक्वेक को, और शायद इसको जो है इसको ज्यादा बेटर मैनेज कर पाए, अर्थक्वेक मैनेजमेंट जो है थोड़ी बेटर हम लोग यहाँ पे कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें आपको ये भी प्रिपेयर करना चाहिए कि इंडिया के सिस्मिक जोन्स क्या है, इंडिया के कितने सिस्मिक जोन है, इंडिया के टोटल 4 सिस्मिक जोन है, इसके बारे में पता करना चाहिए। रिसेंटली क्या क्या टेक्टोनिकली एक्टिविटी हुई है, और बेसिक्स, अर्थक्वेक के बेसिक्स, अर्थक्वेक आते क्यों है, अर्थक्वेक के पीछे सिस्मिक वेव्स का क्या लॉजिक है, सिस्मिक वेव्स की बात करेंगे तो बॉडी वेव्स क्या है, इसमें सरफेस वेव्स क्या है, ये सारे टॉपिक जो है आपको साथ में प्रिपेयर करने चाहिए। क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। जैसे सिमेरू वॉल्केनो की हमने बात की थी, ठीक उसी तरह से अब की बार बहुत सारे वॉल्केनोज हैं जो दोस्तों न्यूज में रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका वॉल्केनिज्म क्या है, वॉल्केनिज्म किस वजह से होता है, इसके साथ साथ में इम्पोर्टेंट में आपको मैं बताऊं, एक तो आपका माउंट सिमेरू तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, उसके अलावा माउंट सिनाबॉग, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शन देखा गया है। फिर आप देखोगे कि फुकुटोकू नाम की जगह, फुकुटोकू में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। उसके अलावा आपने देखा टोंगा, जो टोंगा ट्रेंच है, टोंगा ट्रेंच के पास इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था रिसेंटली। और इसी तरह से एक और माउंटेन है आपका माउंट नियारागोंगो, माउंट नियारागोंगो में भी काफी इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शन हुए। तो इस टॉपिक में हमने कोशिश करी है सारे जो इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक इरप्शंस हैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वॉल्केनिज्म से जुड़े बेसिक्स आप जरूर प्रिपेयर करके जाएं। इस बार मुझे लगता है कि वॉल्केनिज्म के ऊपर एक्चुअली चांसेस हैं, एग्जाम में बहुत कुछ आने वाला है। रिसेंटली एक लावा लेक करके भी आया था न्यूज में, तो लावा लेक्स क्या होती हैं आपको मालूम होना चाहिए, और किस तरह से लावा लेक्स फॉर्म हो सकती हैं, ये टॉपिक भी आपको इंक्लूड करना चाहिए। 9th टॉपिक, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द लुखा रिवर मेघालय। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। देखो रिसेंटली हुआ क्या है, रिवर लुखा काफी न्यूज में रही है। लुखा का मतलब होता है रिजर्वॉयर ऑफ फिश। ये मेघालय की लोकल लैंग्वेज जो है नार लैंग्वेज, उसके हिसाब से ये बोला जाता है। अब लुखा रिवर को कहने को रिजर्वॉयर ऑफ फिश कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर बहुत ही हाई टॉक्सिसिटी लेवल था, बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, इतनी टॉक्सिक हो चुकी थी कि ऑलमोस्ट डेड थी, इसमें कुछ भी ज्यादा जो है लाइफ बची नहीं थी। लेकिन मेघालय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2012 के बाद से एफर्ट किए। इस यहाँ पे 2012 के बाद आप एफर्ट देखोगे कि लिटरली बैन किए गए, कई सारे चीजों को बैन किया गया और अल्टीमेटली इसको वापस से रिवाइव किया गया है, इसको डिटॉक्सिफाई किया गया है। और किसी रिवर का डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी हो सकती है। तो क्या किया गया, एक यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसको कहते हैं फाइको रेमिडिएशन। एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज हुई है दैट इज कॉल्ड फाइको रिमिडिएशन। इस टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करना ये प्री में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और साथ ही साथ में लुखा रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। और वैसे इन जनरल भी इंडियन रिवर्स में क्या क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में रिवर्स के एसोसिएटेड क्या क्या प्रॉब्लम है और उनके सॉल्यूशन क्या है, अगर आप ये टॉपिक भी प्रिपेयर कर लेंगे तो मेंस में भी आपके काम आ सकता है। बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो इसको आपको जरूर फिगर आउट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, टॉपिक नंबर 10 जो मैं सजेस्ट करूंगा। देखिए रिसेंटली क्या हुआ, अभी अभी हुआ है कि 11 दिसंबर को डेजिग्नेट किया गया है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इसको हम सेलिब्रेट करेंगे एज इंटरनेशनल माउंटेन डे।
एक तो कोई भी नया डे इंट्रोड्यूस होता है तो वैसे ही बहुत ज्यादा चांस होते हैं उसके प्रीलिम्स एग्जाम में आने के। अब यहाँ से कई सारी चीजें हैं। अब इंटरनेशनल डे हम बना रहे हैं, हम इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाएंगे, तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि आखिरकार माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। माउंटेन के बनने के पीछे जो फॉर्मेशन होती है इसको कहते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस। ओरोजेनिक प्रोसेस होती है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस आपको पढ़नी चाहिए, माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक करना है क्या क्या टाइप्स होते हैं माउंटेन्स के। हमारे पास फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, हमारे पास अप रैप्ड माउंटेन्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है फॉल्ट बेस्ड फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं जो फॉल्टिंग की वजह से बनते हैं, और एक होते हैं आपके वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये 4 टाइप के माउंटेन्स, इनकी डिटेल्स आपको पता करनी चाहिए। ये मुझे लगता है प्रीलिम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद टॉपिक नंबर 11 पे आ जाओ। टॉपिक 11 है आपका चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर प्री एज वेल एज मेंस, बिकॉज रिसेंटली क्लाइमेट चेंज तो सबको मालूम है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है, और अब उस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्चुअली हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, ये रिसेंट स्टडी का दावा है। तो यहाँ पे हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि किस तरह से इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे असर आ रहा है, उसके रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से जो पूरा आपका टॉपिक है इंडिया में रेनफॉल पैटर्न का, इंडिया में मानसून का, पूरा जो टॉपिक है दोस्तों, मानसून को प्रिपेयर करना चाहिए। मानसून की 2 ब्रांचेस जो है हमारी, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन सी ब्रांच जाती है हमारी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की भी 3 फर्दर ब्रांचेस हैं, उनको प्रिपेयर आपको करना चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट पैटर्न्स यहाँ नोटिस किए गए, क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, क्यों मॉनसून पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीजें चेंज हुई है। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आया है एज पर द स्टडी ऑफ द IMD, वो है PDO। PDO का मतलब होता है पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन। अब ये जो पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है नॉर्थ ईस्ट के चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न की वजह से। ये क्या चीज है, ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए दोस्तों। इसके साथ में फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा, आगे चल करके क्या क्या असर आने वाले हैं, क्या क्या लॉजिक होगा, क्या क्या असर होगा अगर रेनफॉल पैटर्न चेंज होगा, इसका क्या असर होगा वहां की वेजिटेशन पे, क्या असर होगा वहां के रिवर्स पे, वहां के इकोनॉमी पे क्या असर होगा, वहां के लोगों पे इसका क्या असर होगा। तो उसका एप्लीकेशन भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं हाईली सजेस्ट करूंगा प्री और मेंस में आपको जो प्रिपेयर करना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। टोटल हमें 33 टॉपिक्स बताने हैं। ये पार्ट 1 है वीडियो का, तो पार्ट 1 में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी 11 टॉपिक बता रहा हूँ, और 11 टॉपिक आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। दोस्तों अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छे लगे और आपका मन कर रहा है कि टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लूं, तो इसके लिए आप दिशा 365 वॉल्यूम 1 मात्र 114 रुपए में परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, और साथ ही साथ में इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके प्री और मेंस के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वेट कीजिए इसके पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो टोटल 33 टॉपिक्स आपको बताऊंगा, ये प्रिपेयर करना मत भूलिए, इसमें से एग्जाम में बहुत कुछ आने वाला है। ऑल माय बेस्ट विशेस। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा इन बुक्स को देखने का। ये इस तरह से मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको बहुत मदद मिल सके एग्जाम के आखिरी दिनों में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।